हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। जितने पुरस्कार होते हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी एग्ज़ाम को लेके कवर कर किए हैं। तो आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ। तो ये शुरुआत हुआ 1901 में ईस्वी में। इसका घोषणा 1900 में ही हो चुका था और ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हो गई थी। आइए अगला देखते हैं। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड वार्नेट नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के पश्चात ही पुरस्कार के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। यह शुरुआत 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन। आइए अगला पेज देखते हैं। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो फिर इसमें 6 क्षेत्र हो गए। 1968 में इसे स्थापित किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। आगे देखते हैं। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार राशि स्पेजिस रिस्क बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, जो कहाँ होती है? ओस्लो में होती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दे दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। केवल शांति को छोड़ के बाकी सभी शांति पुरस्कार को छोड़ के बाकी सभी पुरस्कार जो होते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये अभी एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसके पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी: एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस की स्थापना दिवस कब मनाता है? ये 1917, 1944 और 1963 में स्थापना दिवस पर इसके स्थापना दिवस पर मिला। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेट के हैं। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ फ्रेडरिक पैसी को भी मिला। आगे देखते हैं।
सबसे कम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लॉरेंस बैग हैं, जो 25 साल के थे तब मिला था। ये भी क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा हुआ था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफाई हैं, जो 17 साल की थी, 2014 में मिला था। इनकी पुस्तक बी आर डिस्प्लेड या आई एम मलाली। मलाला का अन्य नाम गुल मकई था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ, जो 97 वर्ष के थे, उन्हें मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग थे। पहला मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता और 1911 में रेडियो निष्कर्षण के लिए मिला था। जॉन बर्डीन को भी मिला था। किसके लिए मिला था? ट्रांजिस्टर की खोज किए थे, इसलिए मिला था, और अतिचालकता के लिए भी मिला था। लिनस पालिंग को रसायन के नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला था और शांति पुरस्कार मिला था। फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें 1958 और 1980 में 2 बार रसायन के लिए इंसुलिन के लिए मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेगनर फ्रेंच किटल नॉर्वे के हैं, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, और जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड के हैं, इन्हें मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था, और साहित्य क्षेत्र में भी इन्हें मिला था, पहले एशियाई या गैर यूरोपियन के नाम से। दूसरे हैं सर सीवी रमन, 1930 में रमन प्रभाव, जो भौतिक विज्ञान में मिलता है पढ़ने को, उनके लिए मिला था, और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए मिला था। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य के लिए शांति पुरस्कार का नोबेल मिला था, जो अल्बानिया की निवासी थी। इन्हें 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। BS न्यायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जो नाम बता रहे हैं, इनको नाम को याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। वेंकटर रमणा, इन्हें मिला 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला। चिकित्सा की फिजियोलॉजी के लिए 2023 के विजेता देख लीजिए, जो अभी पेपर में आ सकता है। ये कैटलिन कैरिको और डू बीसमैन थे। भौतिक विज्ञान के लिए प्यारे गेस्टो फ्रेंजेकाज एंड एनी एल हुलियर। रसायन विज्ञान के लिए मौगी जी, बाउडी लुइस, ब्रूस और एलेक्सी आई किमेवा। साहित्य के लिए जॉन फारसे। शांति के लिए नारगिस मोहम्मद। आर्थिक विज्ञान और स्विडिश रिक्सबैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिस। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान के लिए भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। शुरुआत 1954 में ही हो गई थी। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। भारत रत्न
पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। वरीयता क्रम: पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, सभापति, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष नेता और चीफ मिनिस्टर। उन्नीस में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। 1954 में किन्हें किन्हें मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, इनको मिला था। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब से भारत रत्न को मरणोपरांत कब देने की शुरुआत हुई? तो 1955। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। 1962 राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1966 लाल बहादुर शास्त्री, जो सबसे पहले मरणोपरांत मिला था जिन्हें। कुल 15 लोगों को मरणोपरांत मिला है, जिनमें से इंदिरा गांधी जी हैं, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला, जो भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। इसमें से राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, MS सुब्बलक्ष्मी। अच्छा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में करिएगा, MS सुब्बलक्ष्मी किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। 2014 सचिन तेंदुलकर, CN राव, जो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र 40 साल के थे और पहले खिलाड़ी थे। 2015 मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। 2019 में किन्हें मिला? प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नाना साहब देशमुख को। 2024 में किन्हें किन्हें मिला? जिनमें पहले हैं मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता की सूची जिसे अभी हम पढ़े हैं वही है, सारा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए 2024 वाला एक बार हम लोग दोबारा रिवाइज करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। आइए पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण है जो भारत का दूसरा सर्वोच्च है, और पद्म भूषण ये तीसरा है, और पद्मश्री ये चौथा है। आइए पद्म भूषण के बारे में जानकारी लेते हैं। ये 2024 में 17 व्यक्तियों को दिया गया और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया। 2024 में 5 व्यक्तियों के लिए यम बैंक पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों के लिए 2024 में दिया गया था, जैसे यम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति वैजंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और विदेशवर पाठक। वीरता पुरस्कार: भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और साहसी सेना के विभिन्न पदक सम्मान है, जैसे परमवीर चक्र। ये वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, यह वार के टाइम पे दिया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई।
26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उसे परमवीर चक्र या विक्टोरिया क्रॉस समतुल्य माना जाता है। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ वर्मा को मिला, जो मरणोपरांत मिला था। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह थे। 21 व्यक्तियों को अब तक मिल चुका है। ये कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र मिला था ग्रेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा। महावीर चक्र, यह वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार है। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मॉडल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मॉडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शित किए जाते हैं। शांति के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, जो शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1952 को होती है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हैं। अशोक चक्र का पहला नाम अशोक चक्र फर्स्ट था। 1967 में अशोक चक्र कर दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा प्लस बचित्तर सिंह, सुहास और विश्वास हैं। कीर्ति चक्र पहले नाम अशोक चक्र 2 था, अब कीर्ति चक्र हो गया है। इसे 1967 में बदल दिया गया था। शांति काल के दौरान दिए जाने वाला दूसरा बड़ा चक्र है। शौर्य चक्र 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। पुराना नाम इसका था अशोक चक्र 3। स्थापना 1952 को होती है। इसे कहते हैं जीवन रक्षक पदक। आइए पढ़ते हैं अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में एस्टेब्लिश हुआ। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप 1965 मलयालम भाषा के लिए मिला था। रचना अड्डा कजोई था। 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला, जो चिदम्बरा के लिए मिला था। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्ण देवी बांग्ला भाषा के लिए था। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। उन्नीस सौ 82 में हिंदी के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2018 में इंग्लिश 10 लाइन बुक अमिताभ घोष को मिला। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार, जो राम भद्राचार्य संस्कृत विद्वान थे और गीतकार थे। गुलजार उर्दू कवि थे। सरस्वती सम्मान, यह साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। रचना मधुबाला, मधुशाला और मधुकुलस है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो अपने अनुसूची 8 वाली और 2 राजस्थानी और इंग्लिश के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी को हिम्मत रंगड़ी को मिला था। 2022 में हिंदी के लिए बद्रीनारायण, रचना तुमड़ी शब्द के लिए। 2022 में इंग्लिश के लिए अनुराधा राय, रचना ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। 2023 हिंदी के लिए राजीव, मुझे पहचानो। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर, रेवेन्यू इन रागा जानकी। उर्दू के लिए
सादिक नवाब शहर, राजदेव की अमराई। कबीर पुरस्कार उत्तर प्रदेश सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार